Assalamualaikum. This is Mohammad Nihal, SAP ID 12756, presenting my mobile application midterm demo. So इस midterm के अंदर हमने एक न्यूज़ एग्रीगेटर ऐप बनाई है जो कि एक JSON API से डाटा गेट करती है थ्रू द इंटरनेट और फिर उसको अपनी मेन स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दिया है। तो हम ऐप को रन करके देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐप रन करने पे पहले हमें एक ये स्प्लैश स्क्रीन मिलती है जिसके अंदर एक एनिमेशन चल रही है और नीचे ऐप का नाम लिखा हुआ है। तो उसका लेआउट कुछ इस तरह का सिंपल सा लेआउट है, कुछ खास नहीं। फिर हम आते हैं मेन स्क्रीन के अपने मेन एक्टिविटी के ऊपर। सो मेन एक्टिविटी का भी हम एक्सएमएल देख लेते हैं। तो इसमें सिंपली एक ये हेडर सा बना है लेटेस्ट न्यूज़ के नाम से और उसके अंदर एक है ये लिस्ट व्यू। तो ये सारा डाटा हमें शो हो रहा है, वो लिस्ट व्यू में शो हो रहा है थ्रू कस्टम अडॉप्टर्स एंड एवरीथिंग। सो इसका कोड हम देखते हैं। फर्स्ट जब हम स्प्लैश स्क्रीन से आते हैं अपने मेन एक्टिविटी की तरफ तो उसमें एक ये फेच डाटा का फंक्शन रन हो रहा है। फेच डाटा बेसिकली एक एसिंक फंक्शन है जो कि एज अ थ्रेड काम करता है और ताकि ये सारी जो प्रोसेसिंग हो रही है वो बैकग्राउंड के अंदर हो, ना कि ऑन द मेन स्क्रीन। सो पहले एक प्री एग्जीक्यूट फंक्शन आता है, उसके अंदर हमने एक प्रोग्रेस डायलॉग डाला हुआ है जो शुरू में लोडिंग होती है कि मतलब यूज़र को बता सकें कि अभी इसके अंदर यानी न्यूज़ वगैरह लोड हो रही है। फिर जब तक वो लोड हो रही होती है तो उसके अंदर ये डू इन बैकग्राउंड फंक्शन चल रहा होता है। बेसिकली वो करता है कि हमने एक ओके HTTP का क्लाइंट बनाया है, उसके अंदर हमने ये JSON API की लिंक पास किया और फिर उस लिंक पर हमने एक अपने क्लाइंट के थ्रू एक रिक्वेस्ट पास की है और फिर उससे हमें एक रिस्पांस मिल रहा है। फिर उस रिस्पांस में जो हमें इनपुट मिल रहा है उसको हमने एक इनपुट स्ट्रीम के थ्रू गेट किया है और फिर उसको हमने एक बफर रीडर में पास कर दिया है और उस बफर रीडर के थ्रू हम लाइन बाय लाइन डाटा गेट कर रहे हैं और ये जो हमने स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया डाटा का उसके अंदर हम सेव करते जा रहे हैं और फिर उसको हमने रिटर्न कर दिया। फिर जब ये सब डाटा गेट हो चुका है तो उसके बाद हमने जो हमारा प्रोग्रेस डायलॉग था उसको हमने कर दिया बंद पोज एग्जीक्यूट फंक्शन पे। फिर उसके अंदर हमने जेसन ऑब्जेक्ट और एक एरे बनाई है और ये डाटा हमने वो पास किया है जो हमारी एपीआई के अंदर एक डाटा का ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर सारी वो न्यूज़ वगैरह का डाटा है। सो हमारा ये एक हमने न्यूज़ क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया है। उसके अंदर सिंपली उसका इंटीजर आईडी यूआरएल हेडिंग डिस्क्रिप्शन एंड रेफरेंस है जो हमारी न्यूज़ के अंदर है। सो हम जेसन ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लाइन बाय लाइन जब डाटा गेट करते हैं तो उसके अंदर से जो हमें आईडी मिलती है और यूआरएल वगैरह सब कुछ मिलता है उसको हमने गेट कर लिया और फिर उसको हमने अपने न्यूज़ के ऑब्जेक्ट में पास कर दिया। ये हमने कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है पैरामीटराइज के अंदर। फिर एक हमने लिस्ट बनाई हुई है एरे लिस्ट टाइप की, उसको हमने ऐड करते जा रहे हैं वो जो हमारे ऑब्जेक्ट्स बनते जा रहे हैं। उसके बाद हमने कस्टम अडाप्टर बनाया हुआ है अपना उसको उसके अंदर हमने एक रो और एक लिस्ट वाली लिस्ट हमने यानी उसको प्रोवाइड किया। फिर हमने लिस्ट व्यू जो हमने एक बनाया हुआ है जो सारा लिस्ट व्यू मैंने दिखाया आपको, उसके अंदर हमने जो कस्टम अडॉप्टर था वो हमने पास कर दिया और फिर एक लिस्ट व्यू डॉट क्लिकेबल यानी अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो एक फ़ंक्शन परफॉर्म होता है, वो फंक्शन भी हम देख लेते हैं क्या है। हम इसको क्लिक करते हैं तो हमें एक नई एक्टिविटी न्यूज़ डिटेल्स के ऊपर वो ले जाता है। न्यूज़ डिटेल्स को कवर अप करते हैं। इसकी एक्टिविटी एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके अंदर एक इमेज है, एक न्यूज़ आईडी है, हेडिंग डिस्क्रिप्शन एंड अ बटन टू शेयर द न्यूज़। इसके अंदर हम उन सारे एट्रीब्यूट्स को हमने आईडी से गेट कर लिया है और फिर जो जो हमने पास किया था थ्रू द लास्ट एक्टिविटी हमने इंटेंट के थ्रू पास किया है उसको हमने इन स्ट्रिंग्स के अंदर गेट कर लिया है। और फिर हमने इन स्ट्रिंग्स को ये जो हमने स्ट्रिंग्स गेट की थी इनको अपने ये व्यूज़ में हमने पास कर दिया है और ये ग्लाइड हमने यूज़ किया है इमेज को प्रोसेस करके पास करने ताकि यहाँ पे हमें इमेज शो लिंक ना शो हो। फिर हमने एक बटन बनाया है, उसके अंदर एक हमने उसको क्लिक व्यू दिया जो एक इम्प्लिसिट इंटेंट है।
अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमें ऑप्शन देता है कि हम जो इस न्यूज़ का लिंक है, जो कि ये रेफरेंस लिंक पड़ा हुआ है हमारे पास, उसको हम शेयर कर सकते हैं थ्रू एनी communication app. So let's say I want to send to this number, so I will just simply send it and it will go to him. So अब हमारा एडोप्टर जो था, एडोप्टर जो हमने बनाया है उसके अंदर ये जो एक रो जो है, ये इसको हमने एक टेम्पलेट सा बना लिया है। इमेज है, हेडिंग है और एक क्लिक है टू सेंड सी डिटेल्स। सो एडोप्टर के अंदर हमने जो सारे थे वो एट्रीब्यूट्स हमने उनको आईडी के थ्रू गेट कर लिया दिस वन। और फिर जो हमें यानी जो हम अपने मेन स्क्रीन से किसी भी न्यूज़ के ऊपर हम क्लिक कर रहे थे तो उसका डाटा पहले हमारे पास इधर आता है सारा उसके अंदर। फिर वो जो उसकी पोजीशन होती है उसके थ्रू हम अपने न्यूज़ डिटेल्स के अंदर हम उसको पास कर होते हैं। सो इस तरह ये ऐप वर्क करती है हमारी। अगर इसको हम बंद करते हैं तो और कुछ न्यूज़ पर हम चेक करना चाहें वो भी सारा कुछ हो जाता है। इसको हम शेयर करना चाहें। सो this is it from my midterm. So hopefully you like it. Thanks for tuning in. Allah Hafiz.